हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर वर्ग का। तो चलिए हम देखते हैं कि नंबर वर्ग के लेसन में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। नंबर वर्ग ये है हमारा आज का लेसन। देखिए, नंबर वर्ग में हम सबसे पहले देखेंगे कि हम किसी नंबर को, किसी डिजिट को बड़ा किस तरह से बता सकते हैं और किसी डिजिट को छोटा किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर दो नंबर्स हमको दिए हुए हैं तो हम उनके बारे में ये किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सपोज कि हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 5 एंड 8, जिसके अंदर हमको ये डिसाइड करना है, ये दिखाना है हमको मैथमेटिकल एंगल से कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, बिगर है, और कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है या छोटा है। देखिए, हम जानते हैं कि नंबर 5 जो है ये 8 के मुकाबले में छोटा है। 5 की जो वैल्यू है ये 8 से कम है। तो हम जो है इस बात को कि 5 इज लेसर देन 8, 5 इज स्मॉलर देन 8, इस बात को बताने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं इस तरह की, जो सिंबल है स्मॉलर देन की या छोटे की, जिसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि 5 इज स्मॉलर देन 8, यानी 5 जो है वो 8 से छोटा है, या फिर 5 इज लेसर देन 8, 5 की कीमत जो है वो 8 से कम है। तो इस तरीके से हम दो नंबर्स के बीच में जो है कंपैरिजन करके उनका छोटा बड़ापन जो है ये बता सकते हैं। सपोज हमको दूसरे जो है नंबर दिए हुए हैं, दैट इज 12 एंड 9। इन नंबरों के अंदर हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, और उसको सिंबल के जरिए बताना है। हम जानते हैं कि 12 ये बड़ा है और 9 जो है ये छोटा है। तो इस तरह से हम जो नंबर बड़ा रहा उस नंबर की साइड में इस तरह की सिंबल लगाएंगे, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, बड़े की सिंबल, बिगर देन या ग्रेटर देन, ये सिंबल है जिसके हम जो रीडिंग जो करते हैं 12 इज ग्रेटर देन 9 और 12 इज बिगर देन 9। मतलब ये कि 12 जो है, 12 जो है वो 9 से बड़ा है। तो इस तरह से हम नंबर्स का, डिजिट का जो है वो छोटा बड़ापन जो है वो दिखा सकते हैं। अब चलिए हम इसके बाद देखते हैं कि इस सिंबल के जरिए हम किस तरह से दिए हुए नंबरों को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर जो है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं उनको छोटे नंबर से शुरू कर छोटे से बड़े की तरफ जाना। जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं उन नंबर्स को इस तरह के ऐसे ऑर्डर में लगाना कि वो नंबर्स छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो है वो सबसे बड़ा नंबर आ जाए। ऐसी ऑर्डर के अंदर जो है नंबर्स को लगाना। सपोज हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, सपोज 3, 9, 12 एंड 15, और हम जो है इन चार नंबर्स को जो है हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब चढ़ती हुई तरतीब में लगाना है। इस तरह से लगाना है कि पहले सबसे छोटा नंबर आए, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये चारों नंबरों के अंदर जब हम गौर करते हैं, जब हम देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो है सबसे छोटा नंबर 3 है। तो हम 3 को इस तरह से लेते हैं और हम जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है अपने लिखने की शुरुआत करते हैं। तो हम 3 लिखते हैं और उसके बाद 3 के बाद जो जस्ट बड़ा नंबर है, जैसे 3 के बाद 9 बड़ा है, तो हम जो है इस तरह से लेसर देन की सिंबल लगाकर 9 लिखते हैं, जिसका मतलब होता है 3 इज लेसर देन 9। तो इस तरह से हमने दो नंबर्स के बारे में जो डिसाइड कर दिए। उसके बाद 9 से जस्ट बड़ा जो बाकी दोनों बचे हुए नंबर है, दैट इज 12 और 15। ये 12 और 15 में जो 9 से जस्ट बड़ा है, 9 के फौरन बाद आने वाला जो नंबर है, जस्ट बड़ा दिए हुए नंबरों में से, उस नंबर को लिखते हैं और 9 के बाद सिंबल लगाते हैं लेसर देन। 9 इज लेसर देन 12,
मतलब 9 जो है वो छोटा है 12 से 12 से, और उसके बाद 12 इट इज लेसर देन जो हमारे दिए हुए नंबर है उनमें सबसे बड़ा नंबर 15 है, तो इस तरह से 15 को हम लास्ट में लिख लेते हैं। देखिए हमने किस तरह से लिखे हैं, 3 इज लेसर देन 9, 9 इज लेसर देन 12 एंड 12 इज लेसर देन 15, मतलब 3 जो है वो छोटा है 9 से, 9 छोटा है 12 से, और 12 जो है वो छोटा है 15 से। इस तरह से हम जो है वो छोटे नंबर से शुरुआत करके हमने बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर जो है लिख दिए। तो इस तरह की ऑर्डर को, इस तरह की तरतीब को जो है हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए इसके बिल्कुल उल्टा होती है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सपोज हम इन्हीं 4 नंबरों को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहे तो हमको सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, और ये चारों में सबसे बड़ा 15 है। 15 लिखने के बाद हमको उसके आगे जो है वो ग्रेटर देन की सिंबल लगाना पड़ेगी, यानी 15 इज ग्रेटर देन जस्ट 15 से छोटा यानी 12, 15 इज ग्रेटर देन 12, 12 इज ग्रेटर देन 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 3। इस तरह से हमने इन्हीं 4 नंबरों के जरिए से ये समझ लिए कि किसी भी दिए हुए नंबर्स को जो है वो किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब उतरती हुई तरतीब में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो ये थे हमारे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमने आज के लेसन में हमारे जो है वो देख लिए, जो हमारा लेसन है नंबर वर्ग। अब देखिए इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए हमारा नया जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि दिए हुए 3 डिजिट के जरिए से हम सबसे बड़ा नंबर मतलब बिगेस्ट नंबर जो है वो किस तरह से तैयार कर सकते हैं, और फिर उन्हीं 3 डिजिट्स को, उन्हीं 3 नंबरों को यूज करके हम स्मॉलेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए हम देखते हैं, सपोज हमको जो है 3 डिजिट दिए गए हैं, दैट इज 4, 6 एंड 8, और ये तीनों डिजिट को यूज करके, इनको इस्तेमाल करके हमको जो है वो बिगेस्ट नंबर जो है वो तैयार करना है, यानी सबसे बड़ा नंबर। देखिए बिगेस्ट नंबर तैयार करने के लिए जब हमको 3 डिजिट नंबर तैयार करना है तो उसके अंदर 3 प्लेस आएंगे, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। तो हम जब 3 डिजिट नंबर तैयार करना चाहते हैं तो हम जो है 100 की प्लेस पर इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है उस सबसे बड़े नंबर को हम 100 की प्लेस पर लेते हैं, यानी इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर 8 है तो हम 8 को जो है वो 100 की प्लेस पर लेंगे। उसके बाद जो 2 नंबर्स हमारे पास मौजूद है, इन दोनों के अंदर जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर को, बड़े डिजिट को हम 10 की प्लेस पर लेंगे, यानी 6 को जो है हम 10 की प्लेस पर लेंगे, और तीनों नंबरों में जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम यूनिट की प्लेस पर यानी इकाई की जगह पर लेंगे। इस तरीके से हमने जो है वो इन तीनों डिजिट को यूज करके बिगेस्ट नंबर तैयार कर लिए, उनकी प्लेस को तय कर लिया। बिल्कुल इसके उल्टा हम करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर के दौरान। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर के दौरान जिस तरह से हमने बिगेस्ट नंबर तैयार करने के लिए 100 की प्लेस पर सबसे बड़ा डिजिट लिए, उसी तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करने के लिए हम 100 की प्लेस पर सबसे छोटा नंबर लेंगे यानी कि 4। फिर उसके बाद जस्ट बड़ा यानी 4 से जस्ट बड़ा, बाकी बचे हुए दोनों डिजिट में छोटा लेकिन 4 से बड़ा। 4 के अलावा जो 2 डिजिट हमको दिए हुए हैं 6 और 8, ये 6 और 8 के अंदर जो छोटा नंबर है वो 6 है, इसलिए हम 10 की प्लेस पर 6 लेंगे, और सबसे बड़ा जो नंबर है उसको सबसे छोटे प्लेस पर यानी यूनिट की प्लेस पर हम लेंगे, यानी यूनिट की प्लेस पर सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो सबसे छोटा नंबर जो है वो
हमने इसकी प्लेस पर लिए 100 की प्लेस पर लिए, तो 100 की प्लेस पर सबसे छोटा, 10 की प्लेस पर उससे बड़ा और यूनिट की प्लेस पर सबसे बड़ा। इस तरह से हमने जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर तैयार किए। तो बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर इस तरह से हमने तैयार कर लिए। अब इस पॉइंट के बाद हमारे सामने एक नई चीज आती है, दैट इज एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म, देखिए एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होता है किसी दिए हुए डिजिट को फैलाकर लिखना। फैलाकर लिखना मतलब उसकी जो प्लेस वैल्यू है, जिस प्लेस पर वो मौजूद है, उस प्लेस वैल्यू को क्लियरली जो है इंडिकेट कर देना, क्लियरली दिखा देना। देखिए हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है दैट इज 234 और हमको इस 234 को जो है वो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। मतलब हमको इस 234 जो नंबर हमारा है, इसके अंदर जितने डिजिट है वो सारे डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे यूनिट प्लेस पर 4 है, 10 प्लेस पर 3 है और 100 प्लेस पर 2 है। जब हमको 2 की प्लेस वैल्यू लिखना है तो हमको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो हमको 2 की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। प्लस उसके अंदर हमको 3 की प्लेस वैल्यू जो है वो तय करना पड़ेगी। 3 जो है वो 10 की प्लेस पर है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमको 3 की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। प्लस 4 को जब हम यूनिट से मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 4 की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हमको 2 की प्लेस वैल्यू मिली। 100 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, प्लस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, प्लस 4 को 1 से करने पर 4। इस तरह से हमको जो है ये एक्सपांडेड फॉर्म मिली है। एक्सपांडेड फॉर्म, इस नंबर की एक्सपांडेड फॉर्म हमको मिली है 200 प्लस 30 प्लस 4। इस तरीके से हम जो है वो किसी भी दिए हुए नंबर की एक्सपांडेड फॉर्म जो है वो लिख सकते हैं। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब उसके हर डिजिट की प्लेस वैल्यू मालूम करना और उसको प्लस की शक्ल में लिखना, दैट इज द एक्सपांडेड फॉर्म। देखिए इसके बाद हमारे पास सामने जो नया टॉपिक है, दैट टॉपिक इज हम जो है किस तरह से एक बड़े नंबर को जो है वो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। यानी हमने जो है अभी 100 की प्लेस वाले देखे, एक एग्जांपल हम जो है वो 1000 प्लेस की लेते हैं। फर्ज कीजिए कि हमारे पास एक बड़ा नंबर मौजूद है, दैट इज 9231 और हमको जो है वो इसके अंदर इस बड़े नंबर को जो है एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो डिजिट्स देखेंगे कि कौन कौन से डिजिट्स है। इसमें प्लेसेस जो मौजूद है दैट इज यूनिट, 10, 100 और 1000। 1000 का जब हमारे पास प्लेस मौजूद है तो हम सबसे पहले जो है वो 1000 की प्लेस पर जो डिजिट मौजूद है उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, यानी 9। जब 9 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 9 की जो है प्लेस वैल्यू मिल जाएगी, जिसके अंदर हम प्लस करेंगे 2 की प्लेस वैल्यू जो 100 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगी, प्लस 3 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3 की प्लेस वैल्यू मिलेगी, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 की जो है प्लेस वैल्यू मिलेगी। देखिए किस तरह से हमको मिलता है, इज इक्वल टू 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 9000 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करने पर 200 प्लस 30 प्लस 1। इस तरह से हमको जो है वो एक्सपांडेड फॉर्म मिल गई है इस बड़े नंबर की जो है हमारा 9231। तो इस तरह से देखिए हमने इसके अंदर जो है एक्सपांडेड फॉर्म को कवर किए, बिगेस्ट नंबर को देख लिए, स्मॉलेस्ट नंबर को देख लिए और ये देख लिए कि 3 डिजिट को यूज करके जो है स्मॉलेस्ट नंबर कैसे तैयार किया जाता है और बिगेस्ट नंबर कैसे तैयार किया जाता है। लेकिन देखिए बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर एक स्पेशल कंडीशन होती है और वो कंडीशन ये होती है कि अगर दिए हुए 3 डिजिट में कोई एक डिजिट 0 अगर रहा तो फिर जो है वो बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाए जाते हैं। देखिए सपोज
हमको 3 डिजिट दिए गए हैं 4, 0, 6 और ये 3 डिजिट को यूज करके हमको 3 डिजिट नंबर तैयार करना है जो बिगेस्ट हो ऐसा 3 डिजिट नंबर, और एक कंडीशन में हमको इन्हीं तीनों को यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करना है। देखिए किस तरह से हम बिगेस्ट नंबर तैयार करते हैं। हम जानते हैं कि 3 डिजिट्स को यूज करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है उस नंबर को हम बिगेस्ट के मामले में 100 की प्लेस पर लेते हैं, यानी यहां पर 100 की प्लेस पर हम 6 को ले लेंगे। फिर बचे हुए दोनों डिजिट में हम जो है जो बड़ा नंबर है उसको 10 की प्लेस पर लेते हैं, यानी 4 की प्लेस पर, और जो सबसे छोटा डिजिट है उसको यूनिट की प्लेस पर, यानी इस तरह से। बिगेस्ट नंबर तैयार करने में हमारा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर जब हम तैयार करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करने के लिए हम सबसे छोटे डिजिट को 100 की प्लेस पर लेते हैं। इस कंडीशन में अगर हम 100 की प्लेस पर 0 लेते हैं, फिर हम उस दोनों बचे हुए डिजिट के अंदर जो है वो छोटे नंबर को फिर 10 की प्लेस पर लेते हैं, यानी इस तरह से 4 को लेते हैं, और सबसे बड़े नंबर को जो है हम अगर यूनिट की प्लेस पर लेते हैं तो ये हमारा जो है वो 46 नंबर मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करने के लिए अगर हमने इस तरह का तरीका अपनाए तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये दिस इज नॉट द 3 डिजिट नंबर, बल्कि इसकी वैल्यू 46 रहेगी और ये सिर्फ 2 डिजिट नंबर कहलाएगा। अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करना है 0 दिए हुए के मामले में, जिस मामले में 0 दिया हुआ रहा, तो उस वक्त हमको 0 के अलावा जो सबसे छोटा नंबर होता है 2 डिजिट वाला, उसमें से हमको दोनों में से छोटे नंबर को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, यानी 100 की प्लेस पर हमको 4 लिखना पड़ेगा, और फिर इस 4 के अलावा जो 2 डिजिट है इनमें छोटे नंबर को लिखना पड़ेगा, यानी 0 को 10 की प्लेस पर और सबसे बड़े को लास्ट की प्लेस पर। इस तरह से हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा 3 डिजिट नंबर। और ये कंडीशन उस वक्त आती है जब 3 डिजिट में से कोई एक डिजिट जो है वो 0 दिया हुआ है, तो हम इस तरह से 3 डिजिट नंबर तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे नंबर वर्क के लेसन को जो है कवर कर लिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।